दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये आप देख सकते हैं हमारे पास गुनिया है अलग अलग प्रकार का। तो आपको हम बताएंगे कि यह गुनिया से अमीर लोग ज़मीन को नापी कैसे करते हैं। तो यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाने वाला है कि इस गुनिया के माध्यम से पूरा प्लॉट का सीमांकन मतलब पूरा ज़मीन का नापी इसी गुनिया के सहारे होता है। जैसे मैं आपको बता दें कि आप कभी देखे होंगे या आप कभी ज़मीन नापी कराए होंगे तो अमीर लोग इस प्रकार का यंत्र लेकर आते हैं। इस यंत्र से ज़मीन उन लोग कैसे नापी करते हैं उस विषय पर आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो यह वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये जो हमारे पास चार गुनिया देख रहे हैं, एक सफ़ेद वाला गुनिया है और तीन पीला वाला गुनिया है। तो यह चारों गुनिया एक बराबर है, मतलब कहने का मतलब है कि यह कड़ी गुनिया है। और गुनिया में भी बहुत बड़ा मतलब अलग अलग किस्म का होता है। जैसे में कड़ी गुनिया हो गया, मीटर गुनिया हो गया, फीट गुनिया हो गया। और कड़ी गुनिया में 25 बाई 50 गुनिया हो गया, 25 बाई 20 गुनिया हो गया। ऐसा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का गुनिया होता है। लेकिन अभी जो आपको हम बता रहे हैं 25 बाई 50 कड़ी गुनिया के बारे में आज हम बताएंगे। और इसके माध्यम से कैसे ज़मीन लोग अमीन नापी करते हैं इस विषय पर आज हम विस्तार से बताएंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यह कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यह देख सकते हैं हमारे पास गुनिया या तीन गुनिया को हटा देते हैं। कोई एक गुनिया से काम करना है या तीन गुनिया को हम हटा दे रहे हैं। तीनों गुनिया या चारों गुनिया एक बराबर है, मतलब जो चार गुनिया देख रहे हैं चारों गुनिया एक बराबर है। कोई एक गुनिया से हम आपको बताने का काम करेंगे। तो तीन गुनिया हम हटा दिए। और यह जो मेरे पास लोहा के आप देख रहे हैं, यह लोहा के परकाल है मेरे पास। यह परकाल के सहारे अमीर लोग नक्शा पर कैसे नापी करते हैं और गुनिया के सहारे कैसे नापी करते हैं। तो चलिए पहले इस गुनिया के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए यह गुनिया आप जो देख रहे हैं, यह गुनिया इसका लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 2 इंच है। और यहाँ से यहाँ चौड़ाई इसका आधा इंच है, जिसमें बीच में जीरो और दाई पर दो और चार पर चार लिखा हुआ है। यानी कि यह ऐसा गुनिया की शुद्धता बतलाता है। यह कड़ी गुनिया है और यह एक कचकड़े का गुनिया है। तो चलिए हम बता रहे हैं कि जो आप इधर के रेखा देख रहे हैं, इस प्रकार का रेखा जो छोटे छोटे आपको रेखा दिख रहा है, इसके पीछे कुछ कारण है। और आप इधर के रेखा जो देख रहे हैं, इधर रेखा के भी कुछ मतलब होता है। तो चलिए पहले हम इधर के आपको बताएंगे। तो यहाँ से देखिए हर एक रेखा मतलब हर एक छोटे छोटे रेखा 20-20 कड़ी के अंतराल पर एक एक रेखा खींचा हुआ है। इस बात को समझिएगा, यहाँ से हर छोटे छोटे रेखा 20-20 कड़ी के अंतराल पर रेखा खींचा हुआ है। देखिए जैसे मैं इसमें गिनने के लिए आसानी हो इसलिए इसमें बड़ा बड़ा रेखा भी खींचा हुआ है। यानी कि कह लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कै गो रेखा खींचा हुआ है, 5 रेखा खींचा हुआ है। 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 रेखा खींचा हुआ है। तो 5 गुणा 20 कीजिएगा तो 100 आएगा। तो 100 गड़ी पर एक बड़ा रेखा खींचा हुआ है। ऐसा इसलिए है ताकि गिनने में आपको आसानी हो और तुरंत पकड़ सकते हैं, इसलिए यह बड़ा बड़ा रेखा खींचा हुआ है 100 कड़ी पर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 100 कड़ी है, यहाँ से यहाँ 200 कड़ी है, और यहाँ से यहाँ 300 कड़ी है, 400 500 600 700 800 900 1000। मतलब यह गुनिया के सहारे आप 1000 कड़ी तक पैमाइश कर सकते हैं और इसका नापी कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से लेकर अगर 2 रेखा तक ही ले रहे हैं तो 40 कड़ी हुआ। यानी कि 2 रेखा यानी कि 2 गुणा 20 कीजिए, 40 हो गया। तो अब अभी आपको हम समझाएं कि हर एक रेखा 20-20 कड़ी के अंतराल पर है। जितना रेखा क्रॉस करेगा मतलब जितना रेखा प्लॉट के अंदर रहेगा उतना कड़ी है। जैसे मैं आपको हम बता रहे हैं, इधर के पहले नाप के आपको बता रहे हैं। अब एकदम बारीकी से समझिएगा तो ही समझ में आएगा। तो चलिए हम कोई एक प्लॉट को पकड़ेंगे, यानी कि कोई एक प्लॉट को हम पहले नापेंगे और उसी से आपको बताएंगे। तो देखिए प्लॉट नंबर 2, देखिए यह जो देख रहे हैं प्लॉट नंबर 2 को पहले अभी पैमाइश करेंगे। यानी कि प्लॉट नंबर 2 का चौड़ाई नापी करेंगे कि प्लॉट नंबर 2 का चौड़ाई है कितना। तो इसके सहारे मतलब या गुनिया के सहारे कैसे आप नाप कर लीजिएगा अपना नक्शा पर। तो देखिए क्या होता है कि यह जो रेखा आप देख रहे हैं, यह रेखा पर बैठना चाहिए अच्छा से। देखिए बैठा दिए हम, यहाँ बीच में हम नापी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के हम चौड़ाई नाप रहे हैं इस गुनिया से। ऐसे ही नापी हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ चौड़ाई देख लिए, चौड़ाई कितना है, थोड़ा सा और आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको जूम कर लीजिए, आपको हम बता रहे हैं। देखिए
अब जूम कर दिए। अब देखिएगा, अब चौड़ाई नापी कीजिए प्लॉट नंबर 2 का। प्लॉट नंबर 2 यह है, प्लॉट नंबर 2 का ये चौड़ाई नापी कीजिए। तो अब यहाँ देखिए कितना रेखा क्रॉस कर रहा है, मतलब कितना रेखा पार, कितना रेखा अंदर है। तो देखिए 1 2 3 3.5 3.5 है। यहाँ देखिएगा एकदम बारीकी से देखने वाला चीज़ है। एक हो गया, 2 हो गया, 3, 3.5 तो आप इसको कर लीजिए 3.5 गुणा 20 कर लीजिए तो कितना हो गया, 70 हो गया। 3.5 गुणा 20 कीजिएगा तो 70 हुआ, यानी कि 20 गुणा 3 कीजिएगा तो 60 हुआ। और बता रहे हैं कि 3.5 यानी कि 10 गुणा 1 कीजिएगा तो 1, यानी कि कुल मिला के 70 कड़ी है। यानी कि यहाँ के यहाँ जो चौड़ाई है 70 कड़ी है, यहाँ से यहाँ। क्योंकि 3.5 हम इसलिए बोले क्योंकि देखिए बीच में है, बात समझिएगा, बीच में है, बीच में है, देखिए बीच में है इसलिए बोले। देखिए 1 2 3 4 नहीं है, अगर 4 रहता तो 80 हो जाता, अगर यहाँ ईला रहता तो 1 जरी हो जाता, यानी कि 100 कड़ी। तो ये क्या हुआ, 70 पर ही रुक जा रहा है, यानी कि 80 से कम है और 60 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग 70 कहेंगे। 70 कहेंगे नहीं, 70 है, यानी कि प्लॉट नंबर 2 की जो चौड़ाई है यह 70 कड़ी का है। तो यह कड़ी गुनिया से ऐसे नापी होता है, समझे हैं। तो इस प्रकार का है। तो आपको हम इधर के भाग तो बता दिए, अब हम आपको इधर के भाग बताएंगे। इधर के भाग में क्या होता है, इधर 10-10 कड़ी के अंतराल पर एक छोटे छोटे रेखा खींचा हुआ है, इधर 10-10 कड़ी के अंतराल पर एक छोटे छोटे रेखा खींचा हुआ है, और इधर 20-20 कड़ी के अंतराल पर एक बड़ा बड़ा रेखा खींचा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि हर रेखा 10-10 कड़ी के अंतराल पर है, लेकिन इसमें क्या है कि 50 कड़ी पर एक बड़ा रेखा खींचा हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 कड़ी है, इसलिए बड़ा रेखा खींचा हुआ है, और 100 कड़ी पर भी बड़ा रेखा खींचा हुआ है, 150 कड़ी पर भी बड़ा रेखा खींचा हुआ है। इस प्रकार इस गुणिया से इस प्रकार से पैमाइश की जाती है। तो कहने का मतलब है कि हर एक रेखा 10 कड़ी का है, तो जितना रेखा प्लॉट के अंदर रहेगा उतना से गुणा कर दीजिए, मतलब जितना रेखा प्लॉट के अंदर रहेगा, यानी कि मान लीजिए कि अगर 10 रेखा प्लॉट के अंदर रहता है, 10 गुणा 10 कर लीजिए, यानी कि 100, यानी कि 100 कड़ी, यानी कि 5 रेखा इसमें और 5 रेखा इसमें, 10 हो गया, और 10 हो गया, 10 गुणा 10 कीजिएगा तो 100 आ गया, यानी कि 100 कड़ी पर एक बड़ा रेखा खींचा हुआ है और 50 कड़ी पर भी एक बड़ा रेखा खींचा हुआ है। तो इस प्रकार का हुआ। तो अभी प्लॉट नंबर 2 को भी हम चौड़ाई नापी करके बताएंगे इधर के भाग से। तो इधर के भाग से कितना है, यानी कि इधर के भाग से हम लोग जब किए थे तो हम लोग के 70 कड़ी आया हुआ था। बैठिए, तो अभी देखिए हम लोग इसको बैठाएंगे, इसको रखेंगे, प्लॉट नंबर 2 को पैमाइश कर रहे हैं अभी। अब देखिए कितना आ गया, 70 कड़ी पर बैठ गया। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 रेखा एकदम पूरा संपूर्ण तरीका से बैठ गया है, मतलब 7 रेखा उस प्लॉट के अंदर बैठ रहा है। तो 7 गुणा 10 कीजिए, 70 हुआ, यानी कि इस प्लॉट का चौड़ाई, मतलब प्लॉट नंबर 2 का चौड़ाई 70 कड़ी है। तो ऐसे इस गुनिया के सहारे अमीन लोग जमीन नापी करते हैं, यानी कि ये गुनिया आप जो देखते हैं अमीन के पास, तो गुनिया का यूज ऐसे ही अमीन लोग करते हैं, यानी कि इस नक्शा को पैमाइश करने के लिए ऐसे किया जाता है। तो आप हमको जहाँ से उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो को कंटिन्यू और लगातार आप देखे होंगे बिना स्किप किए हुए, तो आपको हम समझ में आ गया होगा। जहाँ तक हमें पता है कि अगर बता रहे हैं कि अगर फिर कहीं किसी को डाउट है तो फिर दोबारा यह वीडियो देखिए और पूरा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।